हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, ये आपका जो वीडियो है वो सिविल कोड प्यून के अपडेटेड सेट रुक्मिनी का हम सामान्य हिंदी का 35 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए अंत तक आप लोग ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिए। और देखिए, 35 में से अगर आप इसमें 30 प्लस अगर कर रहे हैं तो काफ़ी बेस्ट आपकी तैयारी यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना सही करते हैं और सभी का सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। याद रखें, निश्चल का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है निह जोड़ छल। ऑप्शन डी होगा। तो दूसरा सवाल है, लिखा है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। तो 2 नंबर सवाल का अलंकार पूछा है, तो याद रखिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। राइट आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन 3 है, लिखा पुस्तकालय में समास बताइए क्या है। पुस्तकालय के लिए हमने कई बार डिस्कस किया है, तत्पुरुष समास राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट का सवाल 4 है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की चयन करें। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य देखना है। पहला ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। घर पर सब कुशल हैं, तो यहाँ पर तीसरा में सुधार करना है। यहाँ पर सब शब्द को सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 प्रकार होते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, इसकी पहचान करें। ठीक है। पहला ऑप्शन है कि यह हमारा घर है। पहला तो बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है हाथी बहुत मोटी है, तो यहाँ पर मोटी लिखना गलत होगा, होना चाहिए हाथी बहुत मोटा है। आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट सवाल 7 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है। तो इनमें से काव्य का गुण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी जो छंद लिखा गया है, छंद जो होता है वो काव्य का गुण नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल 8 है, माया महाठाग्नि हम जानो में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसके चयन करें। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है सलेस अलंकार, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है, मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, इस वाक्य में कर्ता बताइए। तो जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, तो मोहन यहाँ पर कर्ता है, ये ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया है, लिखा है काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, इस लोक्ति का अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि दूसरों पर बोझ बनकर रहना। नेक्स्ट सवाल 11, अलंकार के कितने भेद होते हैं। याद रखिए अलंकार के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है, यानी उत्तर से दक्षिण तक में पदबंध बताइए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट 13 है, पंचमढ़ी में समास बताइए। फ्रेंड्स, पंच का मतलब 5 होता है और जहाँ पर संख्यावाची आता है तो राइट आंसर उसका द्विगुण होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला ऑप्शन है नदियाँ बह रही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट 15, लिखा कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कलेजा ठंडा होना मतलब है संतोष होना। अगला सवाल 16 दिया है, इनमें से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य बताइए क्या है। तो कृतवाच्य से संबंधित देखेंगे तो सी ऑप्शन होगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है, जो बिल्कुल कृतवाच्य का उदाहरण दिया है। तो 17 नंबर में है कि भाषा की
सबसे छोटी इकाई बताओ क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर वर्ण हो जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। सवाल नंबर 18 लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा होती है। 18 का आंसर। तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। नेक्स्ट 19 है, लिखा है वन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। तो यहाँ पर अलंकार होता है विरोधाभास। नेक्स्ट 20 है, शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है बताइए। तो शब्द शक्ति में अभिधा आएगा, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है मायादीप नर पतंग भ्रमी भ्रमी डबे पड़ंत, इसमें अलंकार फिर से पूछा है। तो फ्रेंड्स 21 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार करना होगा। क्वेश्चन 22 दिया है नयन में कौन सी संधि है। नयन, तो नयन में होता है अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि। नेक्स्ट है 23 लिखा है वंशस्थ क्या है। वंशस्थ यहाँ पर पूछा है, 23 का आंसर ए हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है। तो 24 का ऑप्शन बताना है कौन सा राइट है। तो यहाँ पर बी करेंगे परिमाणवाचक, ठीक है। तो थोड़ा शब्द जो होता है परिमाणवाचक विशेषण में आता है। 25 में है कि खीन का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो खीन का विलोम शब्द होता है प्रसन्न होना, ठीक है। चलिए 26 है कि तोता उड़कर पेड़ की, तो निम्नलिखित में से देशज शब्द का उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो 26 का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 27 से करना होगा। तो 27 में दिया है विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द जो होता है जनार्दन होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विशेषण पद युक्त कौन सा नहीं है, इसकी चयन करें। तो ऊंचा मकान विशेषण है, मोटा लड़का भी विशेषण है, लाल कपड़ा में भी विशेषण है, लेकिन उतार चढ़ाव में कोई भी विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उतार चढ़ाव होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी का 29 से करना है। तो 29 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग वाक्य को लिखिए, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर बताना है, ए ऑप्शन हो जाएगा, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। तो प्रेरणार्थक में होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करके दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगला 30 नंबर सवाल है। लिखा है कि निम्नलिखित विकल्प में चयन करिए उचित मुहावरे का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। 30 का आंसर पहला ऑप्शन है कि तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में सही करना होगा, कनी चाटने लगते हैं जो गलत लिखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन करना है, बाकी अन्य सभी सही लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में है कि 6 महीने का समय, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो 6 महीने के लिए समय के लिए जो होता है उसे छमाही कहते हैं। नेक्स्ट 32 है, लिखा है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चयन करें, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे अनुपम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि यह वस्तु ग्राह्य है, तो उपरोक्त में से ग्राह्य शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, त्याज्य इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 34 दिया है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर राइट जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अचरज, ठीक है। अचरज यहाँ पर तद्भव होगा। और आज का अंतिम सवाल 35 है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कर का अर्थ निम्न में से कौन नहीं है,
इसका आंसर हमने कई बार लाइव मैराथन क्लास में डिस्कस किया है। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो शाम 7 बजे से प्रतिदिन लाइव सेशन होता है, आप लोग वहां भी जुड़िए। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कर का अर्थ कौन नहीं है, आप लोग इसका आंसर बताइए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।